खुर्जा में खाद्य विभाग के गोदाम में रखा सरकारी राशन लापरवाही की भेंट चढ़ गया। तस्वीरें खुर्जा की आपको दिखाएंगे, जहां एफसीआई गोदाम से कुछ तस्वीरें निकल कर आई हैं। यहां राशन कोटे को सप्लाई किए जाने वाला राशन खुले में बर्बाद होता देखा जा रहा है। गेहूं, चावल और साथ ही अनाज, नमक और रिफाइंड जमीन पर कचरे में तब्दील होता आप देख सकते हैं। किसी भी कर्मचारी ने इसे सही से रखने की कोशिश नहीं की। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने अब दलील दी है कि बंदरों का झुंड राशन को बर्बाद कर रहा है, जबकि राशन गोदाम में बंदरों को रोकने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। अब सवाल यही है कि अगर बंदरों के झुंड से परेशान है तो इसकी शिकायत क्यों नहीं करते हैं और उनसे राशन को बचाने के लिए प्रबंध क्यों नहीं किए गए। आखिर राशन को इस तरह क्यों फेंका गया है, क्यों इसके साथ अनाज के साथ इस तरह आप जमीन पर फेंककर इसे खाने ना लायक छोड़ देते हैं। अब सवाल कई उठ रहे हैं सरकारी राशन की इस बर्बाद होने की इस तस्वीर पर। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई की जाती है। ये खुर्जा में खाद्य विभाग का गोदाम है, जहां सरकारी राशन रखा हुआ है और किस तरह लापरवाही की भेंट चढ़ रहा है आप देख सकते हैं। यहाँ एफसीआई गोदाम की ये तस्वीरें हैं। राशन कोटे को सप्लाई किए जाने वाला राशन खुले में बर्बाद हो रहा है। चावल, नमक, रिफाइंड जमीन पर कचरे की तरह पड़ा हुआ है और कोई भी कर्मचारी इनकी सुध नहीं ले रहा है। और जब इनसे सवाल पूछा गया तो इन्होंने दलील दी है कि बंदरों का झुंड राशन को बर्बाद कर रहा है, जबकि आप देख सकते हैं कि यहाँ राशन खुले में नहीं है बल्कि गोदाम के भीतर है। तो ऐसे में अगर बंदरों का आतंक है, उनका झुंड परेशान करता है, तो उन्हें दूर हटाने के लिए, उनसे बचाने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं। साफ तौर पर ये बहानेबाजी ज्यादा लगती है, बर्बादी लगती है और इस पर अब जल्द से जल्द संज्ञान लेने की जरूरत है। संज्ञान में आया है कि एफसीआई गोदाम जो खुर्जा वाला है वहाँ पे रिफाइंड के कुछ फटे हुए थैले मिले हैं और अभी मेरी उससे भी बात हुई है मार्केटिंग इंस्पेक्टर से, तो उनके द्वारा बताया गया है कि जैसे रिफाइंड का जो मामला है उसमें तो उन्होंने लीकेज की रिपोर्ट दे रखी है, उसको आम जनता के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा चना और सॉल्ट, नमक का भी आपके द्वारा बताया गया है, तो उसका अब मैं जाँच कर रही हूँ कि कहाँ से इनमें क्यों ऐसा हुआ है कि ये ऐसे फैले हुए मिले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर पहुंच चुके हैं और तस्वीरें भी वहां से सामने आने लगी हैं। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 3 दिनों के यूपी दौरे पर हैं और आज दूसरा दिन है उनके इस दौरे का। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत हुआ है और वे गोरखपुर पहुंच चुके हैं। ये अपडेट दे रहे हैं उनके दौरे से जुड़ा हुआ, जहां कल उनका समय बीता था कानपुर में और आज का दौरा है गोरखपुर का। गोरखपुर पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया गया है, जहां उनके कार्यक्रम से जुड़ी पूरी तैयारियां भी कर ली गई। एबीपी गंगा ने वो तस्वीरें भी आपको दिखाई और अब ये अपडेट आपको दे रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के यूपी दौरे से जुड़ा हुआ आज दूसरा दिन और वे गोरखपुर पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत हुआ है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कल कानपुर में उन्होंने दौरा किया था, जहां वे अपने पैतृक गांव गए थे। उस दौरान प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी मौजूद रहे। और ये देखिए, ये तस्वीरें गोरखपुर जब राष्ट्रपति पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए तमाम लोग मौजूद रहे, सभी का अभिवादन स्वीकार किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। साथ ही राष्ट्रपति की पत्नी भी उनके साथ मौजूद है और आज गोरखपुर में भी उनके कई कार्यक्रम हैं। उसके बाद कल संत कबीर नगर का उनका दौरा रहेगा, तीसरे दिन का आज गोरखपुर में, जहां गीता प्रेस के शताब्दी समारोह में वे शामिल होंगे। आज एक कार्यक्रम वहां रखा गया है और उसके बाद राष्ट्रपति का कल संत कबीर नगर का दौरा है। और ये तस्वीरें जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। कल ही वे गोरखपुर आ गए थे मुख्यमंत्री और अब ये तस्वीरें एयरपोर्ट पर जब राष्ट्रपति पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए तमाम लोग मौजूद रहे और सभी का अभिवादन स्वीकार उन्होंने किया। वहां मौजूद लोगों ने स्वागत किया राष्ट्रपति का और साथ ही उनकी पत्नी भी मौजूद हैं। ये तस्वीरें आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट पर जब पहुंचे राष्ट्रपति तो किस तरह से उनका स्वागत किया गया, वो तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। आज जितने कार्यक्रम उनके गोरखपुर में रहेंगे, कल जहां खुद मेजबान की भूमिका में एक तरह से नजर आ रहे थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, जब उनके पैतृक गांव पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री भी थे और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी थी, तो वहां पथेरी देवी के मंदिर भी जब राष्ट्रपति गए तो उन्होंने अपनी कुछ यादें उनके साथ साझा की थी और उसके बाद अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण भी किया गया था। तो कई ऐसे कार्यक्रमों में
कल शामिल थे राष्ट्रपति और आज गोरखपुर पहुंचे हैं, जो कि योगी आदित्यनाथ का संसदीय क्षेत्र रहा है और गोरखपुर से विधायक भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और ये तस्वीरें जब गोरखपुर पहुंचे राष्ट्रपति, और बस कुछ पल पहले ही गोरखपुर पहुंचे हैं राष्ट्रपति का प्लेन यहां पर लैंड हुआ और उसके बाद उनके स्वागत के लिए तमाम लोग मौजूद थे। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और आज उनका गोरखपुर में लंबा कार्यक्रम है और उसके बाद कल संत कबीर नगर पहुंचेंगे राष्ट्रपति। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।